हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिंदी का हमारा नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है नेताजी का चश्मा पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। आप इसके थ्रू जो है सिंपल से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर जस्ट रिवाइज करना पड़े। सो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम बाल गोविंद भगत को, जो कि क्लास 10th वाले बच्चों का एक लेसन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप देख सकते हैं इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो थोड़ा सा बस हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म था वो 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गाँव में हुआ, और उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया, इसलिए जीवन की शुरुआत उनकी जो है बड़ी संघर्षों में भी थी। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, साहित्यकार थे, और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं पतितों के देश में, और चिता के फूल, और अंबाली, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें। और उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की भावना भी है और मानवता की झलक भी देखने को मिलती है। उन्हें जो है ना विशिष्ट शैली की वजह से कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी को। चलिए अभी जो हमारे मेन लेसन के कैरेक्टर हैं बाल गोविंद भगत, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, लेसन का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। अब बाल गोविंद भगत थे कौन, इनका परिचय हम लोग देखेंगे। बाल गोविंद भगत जो है मध्यम कद के, गोरे चिट्टे, लगभग 60 वर्ष के व्यक्ति थे। यानी मीडियम हाइट थी उनकी, गोरा चिट्टा रंग था उनका, और लगभग उनकी एज थी 60 वर्ष की। कम कपड़े पहनते थे, हल्के फुल्के कपड़े पहनते थे, बस कमर में लंगोटी होती थी, सिर पर जो है कबीरपंथी टोपी पहनते थे, और माथे पर जो है रामानंदी चंदन लगा होता था। गले में उनकी तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। हालांकि उनका जो रहन सहन था ना, वो बिल्कुल साधु जैसा लगता था, जैसे कि वो एक साधु की ज़िंदगी जी रहे हों, साधु ही हों, पर वे गृहस्थ व्यक्ति थे। गृहस्थ का मतलब जो है वो बाल बच्चोदार इंसान थे। उनकी खेती और परिवार दोनों थे, पर वे मन से संत थे। मतलब सब कुछ था उनका, घर था, परिवार था, खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन मन से जो है ना वो साधु ही थे। उनका पहनावा भी कुछ साधु जैसा ही लगता था। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया है कि लेसन है किसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में है, जो कुछ इस प्रकार के दिखते थे। उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी दिखने में। अब देखिए भगत जी का धार्मिक जीवन और सिद्धांत। था भगत जी किसको कहा गया है, बाल गोविंद भगत को ही। तो भगत जी की ज़िंदगी कैसी थी, वे कबीर को साहब मानते थे। मतलब उनके जीवन में कबीर का बहुत महत्व था, और वो कबीर को साहब मानते थे, और कबीर के भजन भी गाते थे। कबीर कौन है, कबीर जो है वही संत कबीर। ठीक, झूठ बोलना, लालच करना, झगड़ा करना, वो इन सब से दूर रहते थे। दूसरों की वस्तु बिना परमिशन के नहीं छूते थे। खेत की पहली उपज जो होती थी उनकी, ठीक है तो अपने खेत की जो पहली उपज होती थी वो साहब के दरबार में, साहब का मतलब कबीर के दरबार में चढ़ाते थे, और फिर जो प्रसाद मिलता उसी से अपना जीवन चलाते। उनका पूरा जीवन जो है पूर्ण रूप से श्रद्धा और नियमों से बंधा हुआ था। ठीक है, नियम के हिसाब से चलते थे अपने जीवन में, और श्रद्धा पूर्ण जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। अब देखिए बाल गोविंद भगत का जो संगीत था, संगीत से उनको कितना ज़्यादा प्रेम था, वो इस लेसन में भी दिखाया गया है। तो बाल गोविंद भगत का संगीत जादू जैसा था बिल्कुल। वे खेत में काम करते हुए भी गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि बच्चे, औरतें और किसान भी झूम उठते थे उनकी आवाज़ सुन के। उनके गीतों में अध्यात्म होता था, प्रेम होता था, और जीवन का संगीत गूंजता था। उनका संगीत सुनकर वातावरण आनंदमय हो जाता था। मतलब संगीत प्रेमी थे वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनका संगीत अच्छा भी लगता था सबको। अब देखो भादों की रात और भगत का संगीत। भादों की रात होती थी और भगत जी संगीत गाते रहते थे। तो भादों की अंधेरी रात में जब सब सोए रहते थे तब उनका संगीत गूंजता। वे अपनी खेजड़ी बजाकर भक्ति गीत गाते। खेजड़ी उनका कुछ बजाने का एक साधन रहा होगा जिसे वो बजाते थे, खेजड़ी को। और वो देखो किस तरीके से गाते थे, कुछ लाइंस भी यहाँ पर दी हुई हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो उनका संगीत जैसे अंधेरे में बिजली की चमक बनकर लोगों को जगा देता था। इतना प्यारा उनका और मधुर संगीत लगता था। प्रभातियाँ और भोर का संगीत भी होता था उनका। ठीक है, तो कार्तिक से लेकर फागुन तक भगत की प्रभातियाँ चलती थी। ये उनका अलग एक जो है गाना गाने का तरीका था। तो कार्तिक से लेकर, ये महीनों के नाम है, कार्तिक से लेकर फागुन तक भगत की जो है प्रभातियाँ चलती थी। वे भोर में नदी स्नान कर पोखरे के किनारे बैठते। पोखरा का क्या मतलब होता है, तालाब। तो भोर भोर में वे नदी में स्नान करके पोखर के किनारे बैठते और गाते रहते थे। सर्दी की ठिठुरती सुबह में भी वे तल्लीनता से भजन गाते। भादों का मतलब सर्दी का मौसम।
तो देखो सर्दी में कितनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, तो तब भी वे तल्लीनता से भजन गाते। उनका जो संगीत था वो रहस्यमय वातावरण में, मान लो जैसे मिस्टीरियस सा माहौल हो रहा हो, और उनका संगीत सुन के इंसान बहुत ही शांति और भक्ति जो से भर उठता था। उनकी मस्ती देख कर लगता जैसे कि वे संसार से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब वो मस्ती से भी रहते थे, ज़िंदगी को अच्छे से वो जीते थे। ठीक है, तो उनका संगीत इतना महत्व रखता था उनकी ज़िंदगी में। अब देखो शाम का भजन और सामूहिक संगीत, ये भी उनका एक जो है हिस्सा होता था उनके जीवन का। तो गर्मियों की जो शाम होती थी, तो वो गर्मियों की शाम को वे घर के आंगन में भजन संध्या करते और गांव के लोग खेजड़ी और करताल लेकर वहाँ पर जुट जाते। वे एक पद गाते और मंडली उसे दोहराती, मतलब जो पूरी मंडली बैठी रहती थी लोगों की, सब लोग जो है वह जैसे जैसे भगत जी गाते थे तो उसके पीछे उसको रिपीट करते थे सब लोग। वे धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता रहता और सब लोग भक्ति में झूम उठते थे। तो संगीत और नृत्य से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था और आनंदमय हो जाता था। अब देखिए, लेकिन भगत जी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया उनकी ज़िंदगी में, जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो उनके बेटे की जो है बहू भी थी, मतलब बीवी भी थी। तो बेटे की मृत्यु और भगत जी का क्या विश्वास था, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया अपने बेटे की मृत्यु पर। उनका इकलौता बेटा बीमार होकर मर गया। देखो इकलौता बेटा कितना मैटर रखता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने शोक नहीं मनाया, मतलब वो ज़्यादा ऐसे रोए चिल्लाए नहीं, उन्होंने शोक नहीं मनाया। उन्होंने बेटे के शव के सामने बैठकर भजन गाया, है ना। देखो तभी उनको कितना सेंस था। वो पतोहू को समझाते, पतोहू का मतलब बेटे की वाइफ, वो अपनी बेटे की बीवी को ये समझाते रहते कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है और यह शोक नहीं आनंद की बात है, मतलब खुश हो, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। तो उनका ये विश्वास मृत्यु पर विजय का प्रतीक था, मतलब वो मृत्यु में कितनी जो है विश्वास रखते थे, और मृत्यु किस तरीके से इंसान को विजय बना देती है, वो इस चीज़ को सोचते थे। अब देखो यहाँ पर उनके बेटे की तो मृत्यु हो गई, लेकिन भगत जी इतने मतलब ये अब से काफ़ी पुरानी जो है कहानी है, लेकिन तभी भी भगत जी जो है कितना आगे की सोचते थे और कितना उनके खुले विचार थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे की बहू का फिर से विवाह करेंगे, पतोहू को विदा करने का निर्णय लिया, शादी करने का ठाना। श्राद्ध के बाद भगत ने पतोहू को उसके मायके भेज दिया, मतलब वो जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसके मायके उसको भेज दिया कि तुम चली जाओ। पतोहू ने विनती की कि वो वहीं रहकर भगत जी की सेवा करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि भगत जी की वाइफ तो थी नहीं। तो वो बेटे की बहू काफ़ी विनती उनसे करती है कि नहीं, मैं आपके पास ही रहूँगी, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूँगी, तो मुझे मत भेजो। लेकिन भगत ने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, अगर तू नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। देखो बेसिकली वो अपने बेटे की बहू का जो है अच्छा भविष्य चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद ना करे, उसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। ठीक है, उनका जो निर्णय था वो दृढ़ था, क्योंकि वो मोह माया से ऊपर उठ चुके थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे की बहू को वहां से भेज दिया। अब देखिए भगत जी की मृत्यु, मतलब कहानी आपकी खत्म होती है उनकी मृत्यु के साथ। इस प्रकार से उनका जीवन जो है बढ़ा, आगे बीता। तो भगत जी की मृत्यु कैसे हुई, वे हर वर्ष यानी हर साल गंगा स्नान करने जाते थे और संतों के दर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य होता था। बुढ़ापे में भी वे खेजड़ी बजाते हुए गाते रहते थे। तो एक बार गंगा स्नान से लौटने पर वो बीमार पड़ गए, है ना। अक्सर वो क्या करते थे, जब कभी भी वो जो है गंगा स्नान के लिए कहीं इस तरीके से जाते, तो वो घर से खाना खाकर ही चलते और वापस घर आकर ही खाते थे, है ना। तो अब लेकिन उनकी धीरे धीरे एज ज़्यादा बढ़ रही थी, और एक बार गंगा स्नान से लौटने पर वो ज़्यादा ही बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो आखिर वक्त पर भी उन्होंने अपने गीत और नियम नहीं छोड़े, जैसे उनकी दिनचर्या चल रही थी उसी को उन्होंने फॉलो किया। आखिरी शाम भी उन्होंने भजन गाया, और अगले दिन जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में, अगले दिन वो फिर नहीं उठ पाए, केवल उनका शरीर था, आत्मा साहब से जा मिली थी। साहब कौन, कबीर, जिनको वो बहुत मानते थे, कबीरदास को, जिनको वो साहब कहकर बुलाते थे। तो इस तरीके से भगत जी की मृत्यु हो गई, और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने गृहस्थ रहते हुए भी संत का जीवन जिया। ठीक है, गृहस्थ थे वो, वैसे संत नहीं थे पूरी तरीके से, लेकिन जीवन उन्होंने संत की तरह जिया। उनका जीवन सादगी से, भक्ति से, सत्य और नियमों का प्रतीक था कि कैसे जीवन को सादगी से जिया जा सकता है। भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया, सत्य और नियमों के प्रति वो समर्पित रहे। वे दिखाते हैं कि सच्चा साधु वो है जो भीतर से निर्मल हो और कर्मशील हो, कर्म में लगा रहे। उनका संगीत और भक्ति आज भी लोगों के दिल में गूंजती है।
सो यहाँ पर हमने ये पूरा लेसन पढ़ लिया है। आई होप बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको जो है नेताजी का चश्मा जो हमारा पार्ट है उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।